कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रिय मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। और जिन माताओं बहनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी होती है तो उन्हें ये सावन महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पंचोपचार पूजन इत्यादि करना चाहिए और उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती इत्यादि करनी चाहिए और पूरे दिन व्रत धारण करना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और हो सके तो एक ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराएं, उसे दान दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता है बल्कि शांत रहता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक है श्रावण एकादशी और दूसरी है पौष एकादशी। सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमलनयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और किसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो ये मैं सब विस्तृत जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य का इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मण का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। कभी किसी से ईर्ष्या
भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर के किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बतला करके कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सबने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सन्मुख जाकर के बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर के लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर के मंत्री ने कहा, हे मुनीश्वर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा एवं प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर एवं हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर के लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय व्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखे रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से बहाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान करके सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। सभासदों की प्रार्थना सुनकर के लोमश ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर के मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा
उनका आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी को व्रत धारण करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त इस एकादशी के दिन इस व्रत को धारण करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए एकादशी मैया की जय।